स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये शहर कहलाता है में अब जैसे ही रोहित को होश आया है, वैसे ही उसने अरमान को बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने सभी घर वालों के सामने अरमान को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर सभी घर वाले अब पौधार हाउस की चौखट पर खड़े हैं। और यहाँ पर अरमान रोहित से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि रोहित, मैंने जो कुछ भी कहा तेरी खुशियों के लिए करा, क्योंकि मेरे सामने दो चॉइस थे, एक तेरी खुशियाँ और मेरा प्यार। तो मैंने इस तरह खुशियाँ ली नहीं रोहित, मैंने जो कुछ भी करा सिर्फ तेरे लिए करा। यहाँ रोहित कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने और रोहित ने मुझे धोखा दिया है। और यहाँ पर रोहित कहता है कि दादी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि आप पराए हैं, आप हमारे हैं ही नहीं। आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो गंदा खून है, ना कि मेरी तरह असली पौधा खानदान का खून। आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे अरमान पे ये हैं ही नहीं, आप एक बाहर वाले हैं। और वहाँ दूसरी तरफ रूही ने फैसला कर लिया है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ेगी और रोहित को अपना पति मानकर उससे माफ़ी मांग लेगी, क्योंकि जो रूही ने करा वो बहुत ज़्यादा गलत था। अब उसे उसकी का पछतावा है। और यहाँ पर मनीष जी और रूही पहुँच जाते हैं पौधार हाउस पर, लेकिन जब वो देखते हैं कि रोहित अपने भाई अरमान पर हाथ उठा रहा है, तो यहाँ पर मनीष जी उसका हाथ रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि रोहित अपने हाथ में रोक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बड़े भाई पर हाथ क्यों उठा रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया? जहाँ तक मुझे याद है रोहित, तुम अपने बड़े भाई अरमान से बहुत प्यार करते थे, पर लेकिन आज तुम बदल चुके हो। रोहित कहता है कि अरे ये आपकी ही तो कमी थी, आपकी बेटी ने और मेरे भैया ने जो करा है उसके लिए तो आपके परिवार को और मेरे भैया को ट्रॉफी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर लेकिन शादी किसी और से करते हैं। इन दोनों ने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया। यहाँ पर रोहित कहते हैं कि रोहित मुझे माफ़ कर दो, पर लेकिन रोहित ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। रोहित यहाँ पर रूही को धक्का देता है और कहता है कि रूही मेरे पास भी मत आना। और यहाँ पर ये सब देखकर मनीष जी अपना आपा को बैठते हैं और वो लगाने वाले हैं रोहित की क्लास। वो कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अरमान और रूही पर हाथ उठाया? आखिर तू होता ही कौन है? जो भी अरमान ने और रूही ने करा मैं मानता हूँ वो गलत है, पर लेकिन हम सब इन बातों से आगे बढ़ चुके हैं, हम सब ने इन दोनों को माफ़ कर दिया है। और ये दोनों पहले ही बहुत भुगत चुके हैं और अब भी भुगत ही रहे हैं। बस तू इन्हें माफ़ कर दे और तू भी इन चीज़ों को भूल जा, जो हुआ सो हुआ। रोहित कहता है कि वाह, आप भी इनकी साइड ले रहे हैं, मतलब आपको पता था। मनीष जी कहते हैं तुम्हारी प्यारी दादी साहब और सभी घर वालों को ये बात पता है और सभी घर वालों ने अरमान को अपना लिया है और रूही को माफ़ कर दिया है, पर लेकिन तुम वो की बात मानने को रेडी ही नहीं हो। कावेरी जी कहते हैं कि मनीष जी आप पीछे मत भूलिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। मनीष कहता है कावेरी जी आप तो रहने दीजिए, जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप बोलती नहीं है। आज तक अरमान ने आपकी हर बात मानी है, आपका हर एक बात को हुक्म माना है, पर लेकिन जब अरमान ने अपने बारे में सोच लिया, अपनी खुशी के बारे में सोच लिया, आपने अरमान को एक पल में पराया कर दिया। आपने अरमान की जिंदगी मुश्किल कर दी, पर लेकिन आपने आज तक अरमान अभीरा को एक होने नहीं दिया। और आज आपकी एक चुप्पी दो भाइयों को अलग करा देगी, पर लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब रोहित को अरमान को अपनाना होगा और रूही को भी, क्योंकि रूही ने फैसला कर लिया है कि वो रोहित को अपना पति मानती है और मानती रहेगी, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। पर लेकिन रूही और रोहित अभी भी पति पत्नी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए अब रोहित को सब कुछ भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। न मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर मनीष जी के डांट से रोहित कुछ समझ पाएगा नहीं? क्या रूही रोहित को मना पाएगी नहीं, या फिर अभी अरमान को घर छोड़ना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।